झारखंड की हेमंत सरकार ने एक बार फिर माना कि हमारी सरकार के समय बनाई गई नियमावली वर्तमान सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की तुलना में ज़्यादा राज्यहित और जनहित में थे। उत्पाद मदिरा की खुदरा बिक्री दुकानदारों की बंदोबस्ती एवं संचालन नियमावली 2025 का इस नियमावली में राज्य सरकार ने जो कैबिनेट में चर्चा हुई उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि भाजपा सरकार द्वारा 2018 में बनाई गई नीति ही सर्वश्रेष्ठ रही। तरीके से एसीबी ने तत्काल केस दर्ज किया और एक ही सप्ताह में जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, प्रशासनिक भ्रष्टाचार की जड़ में राजनीति होती है और ये एसीबी में काफ़ी दिनों से मामला था, लेकिन 7-8 दिन पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने सीबीआई को रिकमेंडेशन करने का काम किया शराब घोटाले का। सीबीआई ने टेक ओवर भी ले लिया और इसी डर से एसीबी ने तुरंत आनन फानन में पीआईए दर्ज करके 4-5 दिन के अंदर जांच भी हो गया, पूछताछ भी हो गया और गिरफ्तारी भी हो गई। तो बचाने के लिए गिरफ्तारी हुई है? निश्चित रूप से नहीं, गिरफ्तारी तो होनी तय थी। सुख सुविधा झारखंड में मिले क्योंकि सत्ता यहाँ है, जेएमएम कांग्रेस की सरकार है। तो सरकार को मेरी सलाह होगी कि कम से कम हमारे आदरणीय गुरुजी का तो आदर करे झारखंड सरकार। जब हमारी सरकार थी तो हमने कैबिनेट में निर्णय लिया था जो 5th शेड्यूल एरिया में कम से कम आदिवासी क्षेत्र में दुकान खुले ताकि हमारे जनजाति समाज शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान रहे। स्पष्ट मंशा नज़र आ रही है इस टीएसी की बैठक के निर्णय और कैबिनेट के निर्णय में कि आदिवासी समाज को उसके जो आने वाली पीढ़ी है जो समाज को दारू पिला के मस्त रखो और झारखंड को ये लूटते रहे। लेकिन अब झारखंड की जनता अबुआ राज के बबुआ मुख्यमंत्री के चाल को समझ गया, इसीलिए आज सड़क में आदिवासी समाज आंदोलन कर रहे हैं। ये आदिवासी समाज को बुद्धू समझता है तो हमारा आदिवासी समाज जग गया, हमारा आने वाला पीढ़ी अब जग रहा है। जो झारखंड में विनय चौबे आईएएस की गिरफ्तारी और शराब नीति में घोटाले को लेकर किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले बताऊं कि झारखंड की हेमंत सरकार ने एक बार फिर माना कि हमारी सरकार के समय बनाई गई नियमावली वर्तमान सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की तुलना में ज़्यादा राज्यहित और जनहित में थे। अभी हाल में ही झारखंड सरकार के कैबिनेट द्वारा पिछले दिनों पास गई नई शराब नीति झारखंड उत्पाद मदिरा की खुदरा बिक्री दुकानदारों की बंदोबस्ती एवं संचालन नियमावली 2025 का इस नियमावली में राज्य सरकार ने जो कैबिनेट में चर्चा हुई उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि भाजपा सरकार द्वारा 2018 में बनाई गई नीति ही सर्वश्रेष्ठ रही है। इसलिए वर्तमान नियमावली के निर्माण में 2018 की नियमावली को ही मुख्य आधार बनाया गया है। जानकारी के अनुसार सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा अन्य राज्यों के भी अध्ययन किया गया। उस अध्ययन में भी ये पाया गया कि 2018 की नियमावली ही सबसे सही है। सरकार ने भी स्पष्ट ये माना उस कैबिनेट की बैठक में कि 2018 में इस नियमावली के लागू होने के बाद राज्य सरकार का शराब से राजस्व की वृद्धि दुगुनी हो गई थी। 2018-19 के 1082 करोड़ रुपये की राजस्व की तुलना में 2019-20 में दुगुना होकर 2009 करोड़ रुपया हो गई थी। इस तरह हमारे समय में बनाई गई शराब की नीति झारखंड के हित में और जनहित में थी। लेकिन 2020 में जो सरकार ने नई शराब नीति बनाई और उस नई शराब नीति में के कारण और उस नई शराब नीति में छत्तीसगढ़ की शराब नीति को अडॉप्ट कर जिस तरह छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपये शराब घोटाले के नाम में जिसमें काफ़ी आईएएस भी जेल गए हैं और झारखंड में भी
इसी 2020 की नई शराब नीति के कारण पिछले दिने जो मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव थे, उत्पाद विभाग के सचिव थे, वो भी जेल जाने का काम हुआ। ये जिस तरीके से एसीबी ने तत्काल केस दर्ज किया और एक ही सप्ताह में जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्या ये सब और भी इसमें भ्रष्टाचार की या राजनीतिक क्या हथकंडा है? देखिए, प्रशासनिक भ्रष्टाचार की जड़ में राजनीति होते हैं और ये एसीबी में काफ़ी दिनों से मामला था, लेकिन 7-8 दिन पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने सीबीआई को रिकमेंडेशन करने का काम किया शराब घोटाले का। सीबीआई ने टेक ओवर भी ले लिया और इसी डर से एसीबी ने तुरंत आनन फानन में पीआईए दर्ज करके 4-5 दिन के अंदर जांच भी हो गया, पूछताछ भी हो गया और गिरफ्तारी भी हो गई। तो ये सरकार को पता होनी चाहिए कि कोई भी घोटाले में अभियुक्त होते हैं, वो कहीं भी रहेंगे, सीबीआई या ईडी को, ठीक है, गिरफ्तार कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। और इसी डर से ये पूरा तालमेल होकर 4 दिन के अंदर ही पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद उनको गिरफ्तार करने का काम किया, ताकि अब सीबीआई पकड़े चाहे ईडी पूछताछ के लिए बुलाए चाहे रिमांड में बुलाए, तो रिमांड 10 दिन 5 दिन का होगा, तो झारखंड में ही वो अब रहेंगे आरोपित, तो यहाँ सुख सुविधा में रहेंगे। अगर सीबीआई पकड़ के ले जाता, ईडी पकड़ के ले जाता, तो इनको फिर छत्तीसगढ़ रहना पड़ता। तो जो सुख सुविधा यहाँ पेइंग गेस्ट में फोर्स पूरा सुरक्षा में लगा हुआ, तो ये तो छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता। तो बचाने के लिए गिरफ्तारी हुई है? निश्चित रूप से नहीं, गिरफ्तारी तो होनी तय थी। सुख सुविधा झारखंड में मिले, क्योंकि सत्ता यहाँ जेएमएम कांग्रेस की सरकार है। और मैं सीबीआई से मांग करता हूँ, क्योंकि 22 अगस्त 2022 को माननीय मुख्यमंत्री के घर से एक बस रवाना हुआ था, जिसमें 32 विधायक, जिसमें मंत्रीगण विधायकगण भी सत्तारूढ़ दल के थे, और 22 अगस्त से 31 अगस्त तक छत्तीसगढ़ रायपुर के मेफेयर होटल में रुके थे। तो झारखंड की जनता ये जानना चाहती है कि जो 1 सप्ताह रुके थे, तो फूडिंग लॉजिंग का चार्ज सरकार ने दी या फिर शराब माफिया ने दी, ये भी सरकार को स्पष्ट बताना चाहिए। और ऐसे मामले में जब ये 2 राज्यों का मामला बनता है, तो सीबीआई से मेरा अनुरोध होगा कि इस 22 अगस्त वाले में जो माननीय मुख्यमंत्री घर से मंत्री विधायक लोग रायपुर मेफेयर गए थे, 1 सप्ताह रहे थे, तो इस कोण को भी जांच करे, क्योंकि ये 2 राज्य का मामला, इसी भी तो जांच कर नहीं सकती है। इसलिए सीबीआई की दखलंदाजी बहुत ज़रूरी है, ताकि इस शराब घोटाले में 100 करोड़ का नहीं, मुझे लगता है कि शराब घोटाले में 500-600 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला है। मुख्यमंत्री जिस तरीके से मुख्यमंत्री के इशारे पर एसीबी काम कर रहे हो, उनकी भूमिका क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ निष्पक्ष आपको दिख रहा है? देखिए, शराब घोटाले पर एसीबी ने बहुत पहले केस दर्ज की थी। तो आनन फानन में जैसे ही मामला छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सीबीआई को दी गई, तो 20 तारीख को पीए दर्ज होता है, 4 दिन में इंक्वायरी भी हो जाता है और अभियुक्त गिरफ्तार भी हो जाता है। तो ये तो शंका पैदा करता है ना। दूसरा, और जिस तरह झारखंड सरकार जो अपने को कहता अबुआ राज, आदिवासी राज, जहां हमारे आदरणीय गुरुजी माननीय हेमंत सोरेन जी अपने आंदोलन के कर्म से ही महाजनी, साहूकारी और शराब ना पिए, इसकी लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके सुपुत्र माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अब दारू का टैक्स में भी कम कर दी। जो 2025 की नियमावली बनी है, उसमें दारू की टैक्स भी कम कर दी, दारू सस्ता होगा
और जनजाति क्षेत्र में भी सभी जगह गांव में शराब के दुकान खुलेंगे। और इसके परिणाम स्वरूप आज हम देख रहे हैं, रांची हो, जमशेदपुर हो, चाईबासा हो, जगह जगह आदिवासी समाज, आदिवासी संगठन आज सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। तो सरकार को मेरी सलाह होगी कि कम से कम हमारे आदरणीय गुरुजी का तो आदर करे झारखंड सरकार, जो अपनी पूरी ज़िंदगी महाजनी और शराब के लेके आंदोलन करते रहे। झारखंड में हम सब देखते हैं, हमारी झारखंड की आदिवासी बहनें, क्योंकि शराब पीने से सबसे ज़्यादा परेशान हमारी महिलाएं होती हैं, और लगातार झारखंड में चाहे सिमडेगा हो, लोहरदगा हो, गुमला हो, हमारी बहनें सड़क पर उतरकर शराबबंदी का आंदोलन करते रहते हैं। जब हमारी सरकार थी तो हमने कैबिनेट में निर्णय लिया था, जो 5th शेड्यूल एरिया में कम से कम आदिवासी क्षेत्र में दुकान खुले, ताकि हमारे जनजाति समाज शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान रहे। लेकिन ये सरकार की स्पष्ट मंशा नज़र आ रही है इस TSC की बैठक के निर्णय और कैबिनेट के निर्णय में, कि आदिवासी समाज को, उसके जो आने वाली पीढ़ी है, जो समाज को दारू पिला के मस्त रखो और झारखंड को ये लूटते रहे। TSC में 2-3 जो फैसले की चर्चा, एक तो आपने अभी दारू की कहा कि भाई आदिवासी क्षेत्रों में अब ग्राम सभा की सहमति से बार और दुकान खोल सकती है। नहीं, ये भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। देखिए, TSC जो कमेटी है वो एडवाइजरी कमेटी है। तो माननीय मुख्यमंत्री से झारखंड की जनता ये पूछना चाहती है कि कैबिनेट बड़ा है कि TSC बड़ा है, क्योंकि आप तो पूर्व में निर्णय ले लिए दारू दुकान सस्ता हो, अगर सारे जगह हम दारू दुकान खोलेंगे, छोटे दुकान क्या बड़े, खाना पूर्ति के लिए TSC की निश्चित लोगों को भर्म डालने के लिए। लेकिन अब झारखंड की जनता अबुआ राज के बबुआ मुख्यमंत्री के चाल को समझ गया, इसीलिए आज सड़क में आदिवासी समाज आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहा है। ये आदिवासी समाज को बुद्धू समझता है, तो हमारा आदिवासी समाज जग गया, हमारा आने वाला पीढ़ी अब जग रहा। जागो आदिवासी, अब जगह जगह जागो आदिवासी अभियान बहुत जल्द शुरू होने वाला है।